हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आज की वीडियो में मैं आपके लेके आऊं चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी ऐसा मैं दोस्तों डिटेल में सिखाने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा जिससे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो यहां पर देखोगे रोमन लेटर 1 में देखिए यहां पर दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर आपको दिखाई देगा एक ही वेरिएबल है, ठीक है, मतलब एक ही अल्फाबेट है। तो ये क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा दोस्तों किसी स्टूडेंट के अंदर कि यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई एक्स है और यहाँ पर एक्स है। तो ये वन वेरिएबल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो 2x दिया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको देखना है कि डिफरेंट अल्फाबेट ना हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर x प्लस वाई होता, x और y दो अलग अलग अल्फाबेट है तो वो क्या होगा दोस्तों, वन वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 4x² माइनस 3x प्लस 7 दिया है। इस पूरे इक्वेशन के अंदर एक ही अल्फाबेट यूज हुआ जो है x है। तो ये क्या होगा दोस्तों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों आपके सामने देखिए रोमन लेटर सेकंड आ चुका है। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, y² प्लस √2 दिया है। तो y² प्लस √2 तो पूरे पॉलिनोमियल के अंदर एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है। तो इसे भी दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहां पर रोमन लेटर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर दिया है कि 3√t प्लस t√2। तो ये क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। अब बोलो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तो t है, क्योंकि आपने कहा था कि सेम अल्फाबेट हो तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन दोस्तों एक रूल्स है। रूल्स क्या है, जब भी दोस्तों अल्फाबेट होगा तो अल्फाबेट का पावर जो होगा वो कभी दोस्तों फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो यहां पर देखोगे कि यहां पर √t दिया हुआ है, मतलब क्या है दोस्तों, ये रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो t का पावर क्या होगा, 1/2 होगा और ये t और यहां पर दोस्तों √2। तो यहां पर क्या है दोस्तों, अल्फाबेट का पावर फ्रैक्शन में आ गया है तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हम लोग। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नो पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहां पर रोमन लेटर 4 की तरफ, तो आपको दिखाई देगा यहां पर y प्लस 2/y। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आपको लगेगा y है तो ये हो गया, नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है कि यहां पर y दिया है, यहां पर नीचे y दिया है। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं मैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये +1 जो दिया है पावर, ये नेगेटिव में बदल जाएगी क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। मतलब यहां पर क्या होगा दोस्तों, पावर जो है नेगेटिव में आ गया है। जब भी दोस्तों अल्फाबेट का पावर नेगेटिव में होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा तो वो क्या है, पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, नो पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर आपके सामने लेके आया हूं मैं, यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन लेके आया हूं। दिया हुआ है x पावर 10 y पावर 3 प्लस t पावर 50 दिया हुआ है। तो क्या ये वन वेरिएबल है? नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर x एक वेरिएबल है, ये y एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है। तो ये क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है, वन वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्या करना है, पूरी इक्वेशन को रीड करना है और x² के कोएफिशिएंट को आपको लिखना है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 प्लस x² प्लस x, तो यहाँ पर x² दिया है तो यहाँ पर 1 क्या दोस्तों छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखिए रोमन लेटर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया है 2 माइनस x² प्लस x³ दिया है। हमें क्या फोकस करना है, x² पे फोकस करना है। तो यहां पर देखोगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर माइनस दिया है, मतलब -1 क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते देखिए, यहां पर रोमन लेटर 3 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। यहां पर दिया है दोस्तों के π/2 यहां पर x² प्लस x। हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है, ठीक है। तो x² के सामने जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, π/2 क्या होगा दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। किसी स्टूडेंट को ये भी लगता है कि यहां पर पाई जो दिया हुआ है इसका वैल्यू पुट करना है, नहीं पुट करना है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे देखोगे दोस्तों यहां पर रोमन लेटर 4 में क्या दिया हुआ है कि √2x - 1। यहां पर क्या पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछा था। तो यहां पर x² है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर
जीरो होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, राइट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, जिसके टू टर्म हो, राइट। तो यहाँ पर लिखता हूं इस तरह से, मैं x प्लस वाई लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल है, अगर मैं x के ऊपर अगर 35 यहाँ पर रख दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो पूछा गया था बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब मोनोमियल मतलब एक टर्म, सिंगल टर्म। तो यहाँ पर सिंगल टर्म मतलब x लिख देता हूं मैं, और डिग्री क्या चाहिए, 100 चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 100, हो गया एग्जाम्पल। तो अपने मर्जी से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो आप, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप यहाँ पर बाइनोमियल लोगे तो उसका पावर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 35। और यहाँ पर जो बोला है मोनोमियल, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे y ले लिया मैंने, तो इसका पावर मुझे 100 रखना होगा, मतलब डिग्री जो है 100 मेंटेन करना होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहाँ पर रोमन लेटर 4 की तरफ। रोमन लेटर 4 में क्या दिया है दोस्तों कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको बताया मैंने, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पूरे पॉलिनोमियल के अंदर किसका हाईएस्ट पावर है, कौन सा हाईएस्ट पावर, किसका नहीं, कौन सा हाईएस्ट पावर है। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स दिया है, मतलब ये क्या है दोस्तों, जो क्यूब दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों, हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर लिखता हूं मैं पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है, सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या है। तो यहां पर क्या है, 3 जो है वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर रोमन लेटर सेकंड की तरफ, यहां पर दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दोस्तों, रोमन लेटर थर्ड दिया हुआ है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 5t माइनस रूट 7। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है, अल्फाबेट देखना है आपको। यहां पर t दिया हुआ है और t का पावर क्या है, t का पावर यहां पर 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 1 लिखता हूं, ठीक है, हो गया आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर रोमन लेटर 4 लेके आया हूं मैं दोस्तों आपके लिए। यहां पर तो कोई अल्फाबेट दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया है। नंबर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, राइट। तो यहां पर कोई पावर नहीं होगा दोस्तों, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन में दोस्तों डाउट होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहां पर देखना है। दोस्तों अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट के ऊपर पावर होता है, ठीक है। तो यहां पर नंबर दिया हुआ तो क्या होगा, यहां पर 0 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं मैं। यहां पर क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सिखाया था मैंने कि डिग्री से पॉलिनोमियल डिसाइड होता है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो तो उसे कहेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या है, तो यहां पर 2 है। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रोमन लेटर 1 आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखो रोमन लेटर सेकंड लेके आया हूं। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, x माइनस एक्स क्यूब दिया है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसे हम हाईएस्ट पावर कहेंगे, तो ये दोस्तों क्या है, 3 है। तो 3 मतलब क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो ये रोमन लेटर सेकंड का आंसर क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर रोमन लेटर 3 की तरफ, यहां पर दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए रोमन लेटर 4 की तरफ, यहां पर दिया है 1 प्लस एक्स दिया है। तो x के ऊपर क्या होगा दोस्तों, 1 पावर होगा। और कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो दोस्तों रोमन लेटर 4 का आंसर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर दिया दोस्तों 3t दिया हुआ है। 3t मतलब दोस्तों यहां पर t का पावर 1 है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, आर स्क्वायर बोला है। आर स्क्वायर मतलब क्या है दोस्तों, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, 7x क्यूब। अब 7x क्यूब मतलब हाईएस्ट पावर 3 है। तो जो भी दोस्तों पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होगा उसे हम कहेंगे
क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।